नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे भामाशाह जैसे ही एक और सेठ थे पर इतिहास से गायब कर दिया गया। अमर बलिदान सेठ अमरचंद की, जिसने यकीनन भामाशाह की तरह ही देश के लिए त्याग किया, लेकिन उनके बलिदान की कहीं से कोई भी चर्चा नहीं की जाती है। स्वाधीनता समर के अमर सेनानी सेठ अमरचंद मूलतः बीकानेर राजस्थान के निवासी थे। वे अपने पिता श्री अबीर चंद बाठिया के साथ व्यापार के लिए ग्वालियर आकर बस गए थे। जैन मत के अनुयायी अमरचंद जी ने अपने व्यापार में परिश्रम, ईमानदारी एवं सज्जनता के कारण इतनी प्रतिष्ठा पाई कि ग्वालियर राजघरानों में उन्हें नगर सेठ की उपाधि देकर राजघराने के सदस्य की भांति पैर में सोने के कड़े पहनाने का अधिकार दिया। आगे चलकर उन्हें ग्वालियर के राजकोष का प्रभारी नियुक्त किया। अमरचंद जी बड़े धर्म प्रेमी व्यक्ति थे। 1855 में उन्होंने चतुर्मास के दौरान ग्वालियर पधारे संत बुद्धि विजयी जी के प्रवचन सुने। इससे पूर्व वे 1854 में अजमेर में भी उनके प्रवचन सुन चुके थे। उनसे प्रभावित होकर वे विदेशी और विधर्मी राज्य के विरुद्ध हो गए। 1857 में अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय सेना और क्रांतिकारी ग्वालियर में सक्रिय हुए। तो सेठ जी ने राजकोष के समस्त धन के साथ अपनी पैतृक संपत्ति भी उन्हें सौंप दी। उनका मत था कि राजकोष जनता से ही एकत्र किया गया है, इसे जनहित में स्वाधीनता सेनानी को देना अपराध नहीं है और निजी संपत्ति वे चाहे जिसे दे। इस पर अंग्रेज़ों ने राजद्रोही घोषित कर उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। अमरचंद जी भूमिगत होकर क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे, पर एक दिन वे शासन के हत्थे चढ़ गए और मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुख सुविधाओं से पले सेठ जी को वहाँ भीषण यातनाएं दी गई। मुर्गा बनाना, पेड़ पर उल्टा लटकाना और चाबुक से मारना, हाथ पैर बांधकर चारों ओर से खींचना, लोहे के जूते से मारना, अंडकोश पर वजन बांधकर दौड़ाना, मूत्र पिलाना आदि अमानवीय अत्याचार उन पर किए गए। अंग्रेज चाहते थे कि वे क्षमा मांग लें, पर सेठ की तैयारी नहीं हुए। इस पर अंग्रेज़ों ने उनके 8 वर्षीय निरपराध पुत्र को भी पकड़ लिया। अब अंग्रेज़ों ने धमकी दी कि यदि तुमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी जाएगी। यह बहुत कठिन घड़ी थी, लेकिन सेठ जी ने विचलित नहीं हुए। इस पर उनके पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर गोला दाग दिया गया। बच्चे का शरीर चिथड़े चिथड़े हो गए। इसके बाद सेठ जी के लिए 22 जून 1858 को फांसी की तिथि निश्चित की गई। इतना ही नहीं, नगर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता में आतंक फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने यह भी तय किया कि सेठ जी को सराफा बाजार में ही फांसी दी जाएगी। अंततः 22 जून भी आ गया। सेठ जी तो अपने शरीर का मोह छोड़ चुके थे। अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने नवाकार मंत्र जपने का इच्छा व्यक्त की। उन्हें उनकी अनुमति दी गई। धर्म प्रेमी सेठ जी को फांसी देते समय 2 बार ईश्वरीय व्यवधान आ गया। एक बार तो रस्सी और दूसरी बार पेड़ पर वह डाल ही टूट गई, बाबरे, जिस पर उन्हें फांसी दी जा रही थी। तीसरी बार उन्हें एक मजबूत नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई
और शव को 3 दिन वहीं लटके रहने दिया गया। सराफा बाजार स्थित जिस नीम के पेड़ में सेठ अमरचंद भाटिया को फांसी दी गई, उसके निकट ही सेठ जी की प्रतिमा स्थापित है। हर साल 22 जून को वहां बड़ी संख्या में लोग आकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने वाले उस अमर हुतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज आज़ादी के उस महानायक को उनके बलिदान दिवस पर उन्हें बारंबार नमन है। इतिहास के लुटेरे, बलात्कारी, आक्रमणकारी अंग्रेज मुगल का इतिहास पढ़ाया जाता है, पर धर्मात्मा, राष्ट्रप्रेमी, उदारता के धनी, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कराने वाले देशभक्तों का इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। जय श्री राम।